होगा जब रियलिटी और इल्यूजन में फर्क करना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये वीडियो दी अवेयरनेस मूवी का दूसरा और आखिरी पार्ट है, तो पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, पहले उसे जरूर से देखें। और अब चलिए ट्विस्ट से भरी इस जबरदस्त कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब परसीवर ने इनको सारी ही सच्चाई बता दी थी, मगर अब जब दोनों यहाँ बातें कर ही रहे थे कि वे पाते हैं कि फिर से एंड्रिया के कई सारे एजेंट्स उन्हें पकड़ने आ चुके हैं, तो परसीवर अब ईस्टर और इयन को वहाँ से भागने को कहता है और खुद एजेंट्स को गोली मार उन्हें रोकने लगता है। मगर अब वो भी पा रहा था कि एजेंट्स की संख्या काफी ही ज्यादा है, तो वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर उन एजेंट्स पर मकड़ियों का भ्रम बनाता है और फिर उन्हें मारने लगता है। हालांकि उससे बचकर और दो एजेंट्स फाइनली परसीवर को पकड़ ही लेते हैं और उसे हेलमेट पहना काबू कर लेते हैं। तो वहीं दूसरी ओर इयन और एस्टर दोनों ही एजेंट से बचकर ऊपर भाग रहे थे, मगर यहाँ आखिरकार अब वे छत पर आकर फंस जाते हैं। मगर एस्टर की मदद से अब फाइनली इयन उनसे बच ही जाता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। तो वहीं परसीवर को एजेंसी की लैब में बांधा गया था, जहाँ एक मशीन के जरिए उसकी बॉडी के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जो पूरा ही प्रोसेस काफी ज्यादा दर्दनाक था। और एंड्रिया का बॉस अब उसे ये प्रोसेस बीच में ही रोकने को कहता है, क्योंकि इसे परसीवर मर सकता था और अभी तो उन्हें परसीवर की काफी जरूरत है ताकि वे वो फॉर्मूला हासिल कर सके। तो यहाँ से एंड्रिया को अब वो एक्सपेरिमेंट बीच में ही बंद करना पड़ता है। तो वहीं उसकी एक वैज्ञानिक एंड्रिया को बताती है कि उन्हें परसीवर के शरीर का फॉर्मूला नहीं मिल सकता, यानी कि सिर्फ एक इयन ही था जो कि उनके काम आ सकता है और उन्हें कैसे भी करके उसे पकड़ना ही होगा। जहाँ कुछ देर बाद अब परसीवर होश में आ चुका था और वो पीने के लिए पानी मांगता है, और अब जब एक रोबोट उसे पानी पिला ही रहा था कि तभी परसीवर अब अपनी तीसरी सबसे बड़ी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और सारी ही ऑटोमेटिक मशीनों को चलाने वाले इंजीनियर के दिमाग को काबू कर लेता है और उस पर कंट्रोल कर लेता है। और वो उससे रोबोट्स के हथियारों को एक्टिवेट करवा वहाँ मौजूद सारे ही साइंटिस्ट और एजेंट्स को मरवा देता है और खुद फ्री हो जाता है। जहाँ इधर एस्टर और इयन परसीवर के घर जाते हैं और वहाँ इयन को अंदर जाकर पता चलता है कि इतने सालों से उसकी माँ अभी तक जिंदा थी, जो कि उसके असली पिता परसीवर के घर में थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के कारण उनकी हालत बहुत ही खराब है। अब यहाँ इयन पहली बार अपनी माँ को देख काफी ही खुश तो था, मगर उनकी ऐसी हालत को देख उसे दुख भी हो रहा था। तो अब तक परसीवर भी एजेंसी से भाग वहाँ आ चुका था और वो उसे बताता है कि तुम्हारी माँ के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी एक्टिव है, तो उन दोनों को उसमें जा उनकी यादें देखनी चाहिए। और इयन अब अपनी माँ के दिमाग में घुसता है और उनकी मेमोरी में उनसे मिलने लगता है, जिससे इयन की माँ की रियल बॉडी कांपने लगती है। तो वहीं परसीवर भी उसकी यादों में आ चुका था और वो इयन को दिखाता है कि किस तरह से उस एजेंसी ने उसकी माँ को टॉर्चर किया था, मगर उसने इयन के दूर होने से पहले उसके दिमाग में एक फॉर्मूला डाला था, वही फॉर्मूला जिसके पीछे एजेंसी वाले पड़े हुए हैं, और इसीलिए बचपन से ही इयन को सेम वही सपने आते थे। तो अब इयन को वो फॉर्मूला जानना ही होगा जिस फॉर्मूला से वे और ज्यादा लोगों में यही एबिलिटीज डाल सकते हैं और अपने ग्रुप में मिला सकते हैं। दरअसल परसीवर भी शुरू से वही फॉर्मूला खोज रहा था ताकि वो अपने जैसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना पूरी ही दुनिया को काबू में रख सके। और इसीलिए परसीवर जैसे ही इयन की माँ के पास जाता है तो उसे एक इनविजिबल दीवार रोक देती है, जहाँ से इयन समझ जाता है कि उसकी माँ खुद ही नहीं चाहती कि किसी को भी ये फॉर्मूला मिले और दुनिया में किसी के भी पास ऐसी खतरनाक एबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, ना ही उस एजेंसी के पास और ना ही खुद के बचाव का बहाना बना लोगों को कंट्रोल करने वाले इयन के पिता परसीवर के पास। अब परसीवर गुस्से में उस दीवार को तोड़ने लगता है, जिससे इयन की माँ को बहुत दर्द हो रहा था और इसीलिए अब दोनों उसकी मेमोरी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि परसीवर की वजह से इयन की माँ का बचा हुआ ब्रेन भी डैमेज हो चुका था। और अब वो फाइनली इयन के सामने दम तोड़ ही देती है कि तभी वहाँ एंड्रियाना के एजेंट्स भी आ चुके थे, जहाँ इयन के सामने उसकी लाइफ ही पूरी तरह से बदल गई और वो बुरी तरह से परेशान था, जहाँ से वो फाइनली अब अपनी तीसरी सबसे बड़ी एबिलिटी को अनलॉक कर ही लेता है। और यहाँ से गुस्से में एजेंट्स को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें एक दूसरे को गोली मारने के लिए मजबूर करता है, जहाँ इयन अब पूरी तरह से खुद से काबू खो चुका था। उसके पास उसका कोई नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके। तो वो गुस्से की आग में सामने आ रहे हर एक एजेंट को उनके मन पर काबू पा बड़ी ही बेदर्दी से मारता जा रहा था। अब तो उसे आम लोगों के दर्द से कोई मतलब भी नहीं था और वो बाहर आता है, जहाँ एंड्रिया अपने कई सारे एजेंट्स के साथ मौजूद थी, मगर इयन अब उन सब पर भी काबू कर उन्हें घुटनों के बल बिठा देता है और उन्हें खुद को ही शूट करने पर मजबूर करने लगता है, क्योंकि उन एजेंसी वालों ने ही उसकी माँ पर बहुत सारे अत्याचार किए थे कि अचानक से
वहाँ विंसेंट आता है और ईयन को समझाने लगता है कि इसी कारण से वो ईयन को उन लोगों से दूर ले गया ताकि ईयन अपनी एबिलिटीज से कोई राक्षस न बन जाए, और आज परसीवर ने उसे वो राक्षस बना ही दिया जिसे कि हम लोगों की जान की कीमत भी समझ नहीं आ रही है। इसीलिए ही वो उससे बचपन से झूठ छिपाता रहा। यहाँ विंसेंट परसीवर से भी कहता है कि वो उसका पिता नहीं है क्योंकि ईयन को विंसेंट ने पाला है, लेकिन आगे वो कुछ भी कह पाता उसके पहले ही परसीवर अब उसे भी खुद को गोली मरवा देता है। मगर अब अपने पिता विंसेंट को मरते देख ईयन को महसूस होता है कि वो बदले की आग में किस हद तक गिर चुका है, और वो बाकी एजेंट्स को फ्री कर अब अपने पिता विंसेंट के पास हाउस से माफी मांगता है, जहां विंसेंट मरने से पहले ईयन को अपनी मेमोरीज में झांकने को कहता है। और यहाँ से ईयन देख पाता है कि कैसे उसके पैदा होने के बाद जब उसकी माँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे तो उसकी माँ ने दुनिया को ये फॉर्मूला ना मिले और ईयन को बचाने के लिए उसे अपने आप से ही लैब में काम करने वाले विंसेंट को सौंपा था और कहा था कि वो इनको इन लोगों से दूर ले जाए और उसे कभी सच्चाई ना बताए कि वो है कौन। और इसीलिए ही विंसेंट ने उसे दोनों ही ग्रुप्स एंड्रिया की एजेंसी और परसीवर से दूर रखा, जहां ईयन भी महसूस करता है कि उसकी लाइफ के सबसे अच्छे दिन वही थे जब वो अपने पिता विंसेंट के पास था, जहां से अब फाइनली विंसेंट भी दम तोड़ ही देता है। तो वही इनको फिर से काबू करने के लिए परसीवर एस्टर को पकड़ वहां से भागने लगता है, और एस्टर को बचाने के लिए और सब कुछ खत्म करने के लिए ईवन परसीवर को हर ओर भागकर ढूंढने लगता है, जहां वो उसे लोगों की भीड़ के बीच मिलता है। मगर अब तक ईयन ने अपनी सारी ही एबिलिटीज को जान लिया था और वो बाकी लोगों पर काबू पा उन्हें लेटा देता है, जिससे कि उसे परसीवर मिल ही गया था जिसने कि अब एस्टर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। और यहाँ से अब दोनों ही बाप बेटे के बीच उनकी एबिलिटीज के बीच लड़ाई होना शुरू होती है, जहाँ दोनों ही अपनी एबिलिटीज के पीक पर थे और परसीवर कुछ लोगों पर कंट्रोल कर ईयन पर अटैक करवाता है। तो ईयन भी अब अपनी एबिलिटीज के इस्तेमाल से उन्हें मारते जा रहा था। वहीं आम लोगों की बॉडी तो उनके वश में थी ही नहीं, और वे दोनों परसीवर और ईयन के बीच झूल रहे थे, जहां ईयन को ना चाहते हुए भी उन सभी लोगों को जान से मारना ही पड़ता है। मगर अब जब आखिरी एक आदमी ईयन को पकड़ ही लेता है तो पीछे से एंड्रिया आकर उसे गोली से मार ईयन को बचा लेती है, जहाँ ईयन कहता है कि परसीवर प्लीज एस्टर को कोई चोट ना पहुंचाए क्योंकि एक वही थी जो कि हमेशा उसके साथ रही। और यहाँ से अब एंड्रिया इनको सबसे बड़ा राज बताती है, और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल एस्टर रियल में तो कभी थी ही नहीं, और वो तो ईयन को बस एक भ्रम के रूप में दिखाई दे रही थी, एक परमानेंट इल्यूजन। जहाँ ईयन जान पाता है कि एस्टर सबसे पहले उसे उसी बार में मिली जब उसने पहली बार परसीवर को देखा था, और उसने एस्टर को एक परमानेंट इल्यूजन बनाया जो कि सिर्फ ईयन को ही दिखाई दी। और इसीलिए कहानी में हर बार एस्टर ने ईयन को वही करने को कहा जिससे कि ईयन परसीवर के दिए रास्ते पर चल सके। एस्टर ही उसे पोलैंड ले गई, उसी ने उसे उसकी माँ की जानकारी दी, उसी ने उसे परसीवर पर भरोसा करने को कहा, जहाँ ईयन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मगर एस्टर कहती है कि वो बेशक से एक इल्यूजन है मगर वो परमानेंट है और उसे तो सिर्फ ईयन के लिए ही क्रिएट किया गया है, यानी कि वे अब भी साथ रह सकते हैं। और यहाँ से ईयन समझ जाता है कि उसे करना क्या है, और वो अब गोली चला ही देता है। जहाँ एस्टर तो रियल में थी ही नहीं, तो गोलियां परसीवर को जाकर लगती है और वो फाइनली वहीं मारा जाता है। अब आखिर में ईयन अपनी माँ की कब्र पर था, तो वहीं एंड्रिया का मकसद भी पूरा हो चुका था क्योंकि ईयन ही था जो कि अपने पिता परसीवर को मार सकता था, और उसने वो काम कर भी दिया। मगर अब ईयन कहता है कि एंड्रिया को वो एजेंसी हमेशा के लिए बंद करनी होगी और वो इस एबिलिटी वाला आखिरी इंसान होगा, क्योंकि ऐसी खतरनाक एबिलिटीज किसी के भी पास नहीं होनी चाहिए। और ये कहकर अब वो हमेशा के लिए एस्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसे पता तो था कि एस्टर बेशक से एक इल्यूजन है मगर वो उसी के लिए बनी थी। तो वहीं जाते हुए अब वो पाता है कि पीछे एंड्रिया अपने बॉस से डिस्कस कर रही है कि किस तरह से वे उस फॉर्मूला को अभी भी हासिल कर सकते हैं। और यहाँ से भी रिवील होता है कि एंड्रिया के पास कोई था ही नहीं, यानी कि परसीवर ने शुरू से ही उसके बॉस का परमानेंट भ्रम बनाया हुआ था, जैसा कि सेम उसने ईयन के साथ किया था। वही एंड्रिया के बॉस का भ्रम उस परसीवर ने इसीलिए बनाया ताकि उसे वो फॉर्मूला कभी भी हाथ ना लगे, जहाँ एंड्रिया के बॉस का इल्यूजन कभी ऐसा होने ही नहीं देगा। और इसी जबरदस्त एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो और इसमें आने वाले ट्विस्ट आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।